नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आनंद। आप सबको आज के इस यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में स्वागत है। आज थोड़ा लेट हो गया हूँ। ऐसे ठीक ठाक समय पर आ रहे थे हम, लेकिन आलसी प्रवृत्ति का इंसान हूँ, इस कारण से थोड़ा लेट हो गया हूँ। इसके लिए माफी चाहता हूँ। आप सभी लोग को असुविधा हुई होगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप सब लोग के साथ आज बहुत अच्छा एंजॉय किया जाएगा और हमें भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, हम दोनों लोग को मजा आएगा। गर्दा मचाएंगे, जलवा दिखाएंगे। तो दोस्तों, टॉपिक जो है आज की, इसका नाम है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। इसी को हिंदी में हम सब लोग प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन के नाम से जानते हैं। ये अपने आप में बहुत ही मजेदार सेक्शन है और इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब ध्यान दिए तभी इसका मजा आप सभी लोग ले पाएंगे। यदि ध्यान नहीं दिए तो फिर वो मजा कहाँ ले पाएंगे। चलिए, तो अब हम सब लोग इस पर विशेष अब चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल बहुत सारा ले रहे थे, क्वेश्चन को बना रहे थे, जिससे हम लोग प्रॉपर्टी 8 तक जो बातें सीखे थे उस पर हम लोग अभ्यास किए थे। अच्छा, आप सब में एक बात बताइए, अभी तक मैं जो बातें बताया हूं, कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो एकदम पचा लिए हैं कि गुरुजी आप जो बताए हैं, जो थ्योरी बताए हैं, जो एग्जाम्पल बताए हैं, जो क्वेश्चन बताए हैं, सब एकदम क्लियर है। कितने लोग ऐसे हैं? देखिए, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसका नोट्स यदि तैयार आप कर लेते हो तो आपके भविष्य में भी बहुत काम देगा। ये जो आपकी जो कॉपी तैयार हो रही है, एक बार अगर देख लेंगे कहीं पर भी, अगर आप चल रहे हैं और किसी थ्योरी को भी आप देख लिए, तो साहब बहुत अलग होगा, क्योंकि बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाया जाता है। आप देखे होंगे कि कहीं पर किसी प्रकार की कोई फालतू मेरा बातचीत नहीं करना हो। देखिए, थोड़ा सा आप लोग लिखने की शैली पर क्लियर के से शुरू करते हैं, KILLER। ये क्या इंग्लिश है? थोड़ा इंग्लिश सुधार लीजिए, ठीक ना? तो क्योंकि अभी से प्रयास कीजिए तो अच्छा हो जाएगा। देखिए, हाँ, कुछ लोग सही भी लिखे हैं। मेरा नोट नहीं, नोट्स होता है, ठीक ना? तो इसलिए इस पर भी ध्यान दीजिएगा। नोट नहीं होता है, नोट्स होता है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं एक अलग अंदाज में और एक बेहतरीन तैयारी करेंगे, जिससे अच्छा होगी, कंसेप्ट लेवल बढ़ेगा। तो आज के क्लास में हम सब लोग कंसेप्ट पर ध्यान देंगे और जिसमें आपको चर्चा जो किया जाएगा, ये प्रॉपर्टी पर किया जाएगा। अब प्रॉपर्टी आज के क्लास में 9, 10, 11 ऐसे करके 12, इस प्रकार के कई सारे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज की क्लास में आप सभी के अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस विकसित होगा। पूरी की पूरी चीजें हमारे मुट्ठी में आ जाएगी। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो यहां हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी 9। पिछले क्लास में आप सबको प्रॉपर्टी 8 तक हमने बताया था। तो आज की क्लास में यहां से आगे मैं बढ़ूंगा और इसके बारे में विशेष एक्सप्लेनेशन करूंगा। सबसे पहली बात आप बताइए कि साइन 2 थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस फॉर्मूला को तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं।
इसके बाद आप सभी से यदि पूछा जाए कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और एक साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cot थीटा बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। हमें लगता है ये तीन फार्मूला आप सबको याद होगी। यहां से अब आप सभी की समझ यदि मैं बात करता हूं तो इसमें प्रॉपर्टी 9 का फर्स्ट नंबर फार्मूला, इसमें यदि आप साइन पुट करेंगे और कॉस पुट करेंगे, दो फार्मूला इधर मिलेगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के, केवल आप ध्यान दीजिए। तो यहां से आप सभी लोग जब साइन पुट करेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। सेकंड इसी से एक फार्मूला, और जब कॉस पुट करेंगे तो 2 कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां पर ये दोनों इसी फार्मूला से बनेगा। जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तब तक ये बातें समझ में आपको नहीं आएगी। तो एक ही फार्मूला से ये दोनों फार्मूला बनेगा। ये कैसे, जब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा तब पता चलेगा। इसके बाद थर्ड नंबर जो आप सभी की समझ फार्मूला है, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसमें अगर tan को पुट करेंगे तो 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स के रूप में 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। और इतना के बाद इधर 2 cot इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स आपके पास 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। पहले ऐसा किया जाए, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं, इसे समझाता हूं, बहुत अच्छा आप समझो, एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस विकसित होने वाली। देखिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही बार में एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इसे आपको ध्यान पूर्वक समझना है। यहां पर अब एक्सप्लेनेशन हम लोग करते हैं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर आप करेंगे एक्सप्लेनेशन सेकंड, इसी को 2 cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब इतनी बातें समझ गए आप। मैं यहीं पर पहला और दूसरा प्रॉपर्टी जो लिखा गया है, इसी प्रॉपर्टी को मैं लिखा हूं और कुछ नहीं, लेकिन दोनों में एक्सप्लेन करने में यही फार्मूला का प्रयोग होगा। तो दोनों में इसी फार्मूला को मैं लिख रहा हूं। तो यहां पर आप सबके लिए जो फार्मूला प्रयोग मैं करने जा रहा हूं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इधर भी जो फॉर्मूला मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके अलावा कुछ काम नहीं करना है, बस ऑटोमेटिक बन जाएगा। पहले आप इतना करना सीख जाइए। अब जब इतना आप कर लिए तो अब इस बात पर आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए इधर पूरा साइन में आ गया, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि कहीं कॉस थीटा दे दिया तो इसी को रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या इस प्रकार के काम कर पाएंगे क्या? जरा जल्दी बोलिए ना। कॉस थीटा के स्थान पर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ही कॉस थीटा बोलते हैं। तो जब यदि आप इतना काम कर पाएंगे
तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा तो है ही, कॉस थीटा को रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। देखिए दोस्तों, बार बार साइन थीटा रिपीट कर रहा है, और जब बार बार साइन थीटा रिपीट करेगा तो इसमें लेट कर लेते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, और जब साइन थीटा बराबर एक्स तो अब साइन उस तरफ चल जाएगा तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। और यहां एक इक्वेशन फर्स्ट था, तो इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चले। अब इक्वेशन फर्स्ट से चल देंगे। तो अब आप खुद ध्यान दीजिए कि साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो अब साइन आप सभी की समझ यहां 2 थीटा दे दिया है, यहां 2 साइन थीटा के स्थान पर एक्स रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन थीटा के स्थान पर एक्स है, एक्स स्क्वायर कर दे। साइन को उस तरफ भेज दिए तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहां तो 2 है, थीटा जो दे दिया इसके स्थान पर साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर आप सभी लोग साइन इनवर्स एक्स और इधर साइन इनवर्स 2x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले इस बात को बताइए कि क्या आप सबको समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? यदि सभी चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से सीख पाए हैं तब तो जय हो जाएगा। पहले बताइए, यहां तक में किसी को कोई समस्या तो नहीं हुई? एकदम बढ़िया सीख पाए? थोड़ा सा अब मैं आगे चलता हूं, अब इसे एक्सप्लेन कर लेता हूं, क्योंकि इसे भी कर लेनी चाहिए। देखिए एक फॉर्मूला और आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर इतना, यदि मैं साइन थीटा बराबर पूछूं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी तो आप लोग जानते हैं। समझ गए बात? तो जब यहां पर जानते हैं तो इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, तो दोनों को ध्यान दे देना है। ध्यान क्यों नहीं देंगे? ध्यान दे देनी चाहिए। तो दोस्तों अब यहां पर इस बात पर आप गौर फरमाते हैं, आपको जब सोचने की तरीका मालूम होती है तो आप खुद ध्यान दीजिए। अब यहां पर आप सब लोग देखेंगे साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, तो 2 साइन थीटा के स्थान पर इतना कर देंगे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तो कॉस थीटा है ही, यहां कॉस थीटा है, तो साइन 2 थीटा, यहां पर साइन थीटा के स्थान पर सब कॉस में बदल दिए, इधर सब साइन में बदल दिए, ठीक ना? रूट 2 कैसे आया? रूट 2 तो कहीं आया ही नहीं। कहां देख ली आप रूट 2? रूट 2 कहीं नहीं है। यहां पर देखो, देखो गधा कहीं के, कि कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। ये तो क्लास 10th में पढ़ा है कि ये नहीं पढ़ा है? तो यही काम 2 साइन थीटा जस का तस कॉस थीटा के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगी। एकदम ध्यान देना है, गधापन नहीं करना है। अब यहां पर ये बात जब क्लियर हो गया तो बार बार नजर आ रहा है, कोई एक बात सोचो कि आप कहीं से जाते हैं या कोई खास जगह पर डेली कोई आपको नजर आने लगे, तो कोई एक दिन 2 दिन नजर आए तो बात अलग है। अब यही एकदम सुबह में 8 बजे के समय में, उसी समय में किसी ने सुबह सुबह एकदम गुजर रहा है या गुजर रही है, और अब एक ही टाइम हो, एक ही तरह का हो, बार बार नजर आए,
तो जरूर आपके झुकाव होगा कि कौन इंसान है भाई। तो वही बात है, बार बार यहाँ पर नजर आ रहा था साइन थीटा, तो इसको दिमाग में साइन थीटा बराबर एक्स मान ली, तो इस तरफ चल गया, तो अब थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। देखो गधा महाराज, ये समीकरण फर्स्ट है, तो इस समीकरण फर्स्ट लिखें, समझ में आया। अब टू थीटा लिखा हुआ है, साइन टू थीटा लिख दिए, यहां पर दो लिखा हुआ है तो दो लिख दिए, साइन थीटा का मान यहाँ एक्स है, एक्स एक्स, तो एक्स लिख दिए। अब यहां पर रूट दे दिया है तो रूट दे दिए, वन माइनस है साइन का स्क्वायर, तो साइन थीटा का वैल्यू एक्स है तो एक्स स्क्वायर की। अब समझ में आ गया, देख रहे गदावन। अब साइन को इधर भेज दिए तो इनवर्स में आ गया, जस का तस लिख दिए, दो थीटा का मान यहां से साइन इनवर्स एक्स लिख दिए, कि आरएचएस वाला जस का तस। अब हमें लगता है कि सठिया नहीं गया होगा, अब ठीक हो गया हो। अब इसी को इधर भी हम सोल्व कर रहे हैं, तो ये तो एक फार्मूला आप सबके समझ है, और इसी फार्मूला में आप देखिएगा तो दो साइन थीटा का वैल्यू हम यहां से रख दी, 10वीं क्लास वाला फार्मूला लगा दी, ई जस का तस। अब बोल तो दो गधा कहीं के कि क्लियर हो गया, चुप क्यों हो। अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो इसमें बार बार कौन नजर आ रहा है, कॉस, तो इसलिए हम लेट कर लेते हैं कॉस थीटा बराबर एक्स। इधर देखो साइन थीटा बराबर एक्स था, यहां पर कॉस थीटा बराबर एक्स, इधर थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स आ जाए। अब मैं ऐसा करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट से चलूंगा, तो साइन टू थीटा तो आप सबके समझ दे दिया, दो यहां पर है, दो लिखो, उसके बाद रूट अंडर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा के स्थान पर एक्स, तो एक्स स्क्वायर आ गया। कॉस थीटा का वैल्यू एक्स है, तो यहां एक्स लिख दीजिए। देखिए दोस्तों, साइन को उस तरफ भेजेंगे, तो टू थीटा बराबर साइन इनवर्स, साइन को उस तरफ भेज दिए तो टू थीटा बराबर साइन इनवर्स हो गया। अब आपके पास टू और यहां पर एक्स आ गया, रूट अंडर टू एक्स और रूट अंडर वन माइनस, अब यहां पर टू एक्स को यहां वन माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर आपके पास टू थीटा दे दिया, तो थीटा के स्थान पर कॉस इनवर्स एक्स आ गया, तो कॉस इनवर्स एक्स, तो यहां पर साइन इनवर्स टू एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इस बात को एकदम क्लियर वे में आप सबको समझ लेने की जरूरत है, जिससे आप बेहतरीन तरीके से अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, अब हमें उम्मीद है कि आप सब लोग यहाँ पर दोनों बात को बढ़िया से बेहतरीन तरीके से, जिसने पूछा था ये बोला नहीं कि समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ लुप्त हो गए। ऐसे गधे लोग करते हैं, अगर समझ में नहीं आया आप पूछे तो फिर ये बताओ कि हाँ क्लियर हो गया, एकदम टू टंच है। ऐसे तो मूर्ख लोग बोलते हैं, जीवन भर कैसे इतना करते रहोगे, फिर हमारे सामने कर लिए तो मैं तो टीचर हूं, मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा। फिर 12th जब पास हो जाओगे और उसके बाद फिर नौकरी चाकरी हो जाएगी, या ना हो, पिताजी शादी विवाह कर देंगे, पत्नी आ जाएगी, और पत्नी आ जाएगी तो उसका मैं अभी तक का जितने लोगों का मैं जानता हूं, और दुख जो है वो आप सभी लोग भी भली भांति जानते होंगे। आपको तरस आता होगा अपने पिताजी को देखकर, कि पिताजी भले ही बॉस होंगे लेकिन उनका भी कोई बॉस होगा। मैं तो जितने ऐसे अपने कोई मित्र लोग हैं जिनका, या कोई भी जानने वाले लोग हैं जिनका शादी हो चुका है,
उनसे मैं पूछता हूं कि बताइए क्या हुआ आप में परिवर्तन, तो बोले कि देखिए जिस प्रकार ब्रिटिश ने आकर शासन किया है हम पर, उस दिन से ही, जिस दिन शादी हुआ उस दिन से पत्नी हम पर शासन कर रही है। कभी साड़ी खिंचवाती है, तो कभी रूम में बंद करके कुकर से मारती है, कभी झाड़ू से मारती है, और ऐसा बरगलाती है कि कम से कम ब्रिटिश तो भारत में आकर आक्रमण किया था और साम्राज्य स्थापित किया था, तो कम से कम बोल पाते थे कि भारत छोड़ो, लेकिन पत्नी को तो ये भी नहीं बोल पाते कि हमें छोड़ो। कस के बोल भी नहीं पाते हैं कि पूरे परिवार के सदस्य और गांव के लोग, मोहल्ले के लोग जान जाए। तो इसलिए गधे महाराज बचकर रह, ध्यान दे, अभी से आदत सुधारो, नहीं तो हालत खराब होने वाली, गुलाम होने वाले हो। समझ गए ना? अब देखिए ना, मेरे चक्कर में लग गया, अरे मैं तुम्हारा बात बोल रहा हूं, समझ गया ना? अब यहां पर ये पूरी बात जब समझ चुके हैं, तो अब यहां से ठीक ठाक तरीके से आज के समय में तुम लोग क्या सोच रहे हो? मोदी जी, योगी जो जो निर्णय ले पा रहे हैं, क्यों ले पा रहे हैं, ये तुम्हें पता है? क्योंकि उन्हें निर्णय लेने के बाद उन पर कोई निर्णय लेने वाला नहीं है। यही निर्णय बाकी लोग क्यों नहीं लिए, ये सोचने की बात है। इसलिए बात समझो। हाँ, मोदी जी, योगी जी आज के वर्तमान समय निर्णय इसलिए ले रहे हैं कि इन पर कोई निर्णय लेने वाला नहीं। ठीक है, तो अब यहां पर अब बात को समझिए। अब हमने इस प्रॉपर्टी को आपको समझा दिया कि पहला और दूसरा, तीसरा प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूंगा, चौथा खुद आपको कर लेनी। ठीक है ना? यहां पर तीसरा में यहां पर ए वाला फॉर्मूला प्रयोग होगा, चौथा में ए वाला होगा। तो अब मैं प्रॉपर्टी 3 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन थर्ड, देखिए थर्ड की यदि बात करें तो इसमें दोस्तों आप सब लोग जब देखेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके समझ 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर देखिएगा। अब ऑटोमेटिक आप बनाना चालू कर देंगे, फटाफट प्रोफेसर बन जाओगे इस क्षेत्र में। अब जब इतनी बातें आ गई तो एक फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं जी? तो साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जो लोग यदि नहीं जानते हैं तो बोलिए, अभी से सुधार देते हैं, जूता सूंघा सूंघा के मारेंगे। समझ गए ना? अगर ये बात नहीं मालूम है तो हमें बोल दीजिए। यहां पर अब आप सभी के समझ ये दे दिया, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। कितने ऐसे गधे हैं जिन्हें ये बात जानकारी नहीं किसे पुट करना है? ये मालूम है ना? खुद से अपना कॉमन सेंस से सोचना, क्या पुट करना है, जरा देखो तो क्या पुट करना होगा। यहां पर यदि पुट करने की बात आए तो आप सबको दिमाग में सेट हो गई होगी कि यहां बार बार tan रिपीट करना है, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स आ जाए। समझ गए? एकदम। नहीं जानते तो जान लो, कितना नहीं जानोगे? पत्नी मारेगी ना, अपने आप चिल्लाओगे नहीं जानते हैं। यहां पर अब बात समझिएगा, tan थीटा बराबर एक्स और थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स। मेरा क्लास कभी मम्मी पापा के सामने मत पढ़ना, नहीं तो वो क्रांतिकारी आंदोलन की सब मैं खुलासा करने वाला हूं। तो इसलिए यहां बच कर रहना, और तुम लोग को भी लगेगा, हमारे तो पूरा के पूरा बैंड बजा देंगे। समझ गए ना? आपके मम्मी पापा बोलेंगे कि माथा ठोक कर कि हे भगवान, कैसा मास्टर के पास तुम लोग का एडमिशन करा दिए कि जो हम लोग के पास तुत्तु में होता है सभी पोल खोल दिया, बच्चे लोग भी सब जान जाएंगे, और उसके बाद तुम लोग को तो ऊपर से लगेगा ही। समझ गए ना?
कभी आप लोग एक कहानी सुनाए है कि नहीं सुनाए? देखो एक बार की कहानी सुना रहा हूं, सुन लो। ऐसा आप सभी लोग के साथ घटना घटित हुआ होगा। कभी पापा मम्मी में अगर गुस्सा चल रहा है और गुस्सा चल रहा है और उसी बीच में यदि आप पैसा मांग दिए, तो उस बीच में अगर किसी काम के लिए पैसा मांग दिए हैं, कुछ डांट पड़ी है लम्हड़ वाली, बहुत अलग लेवल वाला पड़ा होगा। तो आप देखते होंगे कि अगर पापा मम्मी में अगर गुस्सा चल रहा है उस बीच में अगर पैसा मांग लिए तो डांट पड़ेगी। लेकिन अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो हो सकता है 100 मांगे तो उधर से पिताजी मम्मी को बोलते हे मैडम 200 दे दीजिए, लइकन है दशहरा घूम लेगा। तो अब यहां पर दोनों चीज को डिफरेंस देखिएगा। जब हालात एकदम अच्छा है तो उसमें मांगे जितना उसके दुगना मिला, क्योंकि सब यहां पर होम, देखिए जैसे होम मिनिस्ट्री और फिर यहां पर विदेश मंत्रालय फॉरेन मिनिस्ट्री, मैंने मम्मी जो है होम मिनिस्ट्री और पिताजी विदेश मैंने बाहर की सभी समस्या को समाधान करते हैं। ये दोनों सिस्टम ठीक ठाक है तो फिर आपको जो चाहिए वो मिलेगा, आप क्योंकि जनता है। तो इसलिए यहां पर ये बात आप समझिएगा और बेहतरीन तरीके से समझिएगा। तो इसलिए बच कर रहने की बात है। लैपटॉप में क्लास चल पा रहा है, आप लैपटॉप में भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहां पर इसके लिए इस फार्मूला को हम लोगों ने लगाया। तो अब साइन 2 थीटा बराबर 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर सॉरी टेन थीटा बराबर एक्स, टेन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स। तो अब आप सभी के समझ इक्वेशन फर्स्ट आ गया। तो यहां साइन 2 थीटा दे दिया। अब इसमें देखिए 2 टेन थीटा के स्थान पर एक्स, तो गदावन पूछेगा कहां से एक्स, लंदन से एक्स। अरे टेन थीटा बराबर एक्स पुट किए हैं, तो अब आप पुट नहीं इसको लेट करो, यहां पुट नहीं लेट लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहां लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप सब लोग जब इतना कर रहे हो तो टेन थीटा के स्थान पर एक्स, तो यहां एक्स रख देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो टेन के स्थान पर एक्स दे दिया, एक्स स्क्वायर करेगा। देखिए साइन को उस तरफ भेज दिए तो 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां के बाद आप सभी लोग 2 और थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स एक्स रख दिए, तो साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें उम्मीद है दोस्तों कि आप सब लोग इस बात को बहुत गंभीरता से समझ पाए होंगे और बहुत अच्छा से आप सभी लोग को समझने की मौका भी मिला है। देखिए यही तरीका आपको विकसित करनी है, और जब इस तरीका को आप विकसित कर लिए ना तो आपके अंदर एक अलग लेवल वाली कंसेप्ट आने वाली है, जिससे आप बहुत अच्छा महसूस करें। चलिए अब एक बात बताइए कि तीसरा नंबर जब एक्सप्लेन करा दिए तो आप में कितने लोग ऐसे हैं जो चौथा नंबर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे? तो वैसे महापुरुष को कुछ उपाय करनी होगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर खुद कर लीजिएगा, और नहीं तो 8 किलो वाला से लगेगा ना तो पूरा जन्म कुंडली याद आ जाएगा कि कौन नक्षत्र में जन्म लिए थे, ठीक है। अब यहाँ के बाद पूरा के पूरा एकदम क्लियर, ए वाला जो है आप सभी को HW में है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हो सकता है कि आज के बाद किसी के पास कॉल जा सकता है प्रॉपर्टीज के लिए, तो इसलिए आप तैयार रहिएगा। यदि नहीं किए हैं तो आज 2 घंटा बैठकर सब मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है ना। 2 घंटा बैठकर सब प्रॉपर्टी मेंटेन कर लीजिएगा ना, तो आपका पूरा प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी हम चल रहे हैं 9 के बाद 10 पर। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10 जो है, अब साइन 2 थीटा के जब फार्मूला देख लिए तो कॉस 2 थीटा के कितने फार्मूला होता है? कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस
टू थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है। कॉस 2 थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 होता है। ये 5 फॉर्मूला आप सभी को मालूम है बच्चों, एकदम दिमाग में सेट होगा कि 5 फॉर्मूला कॉस 2 थीटा बराबर होता है। लेकिन अब यहां पर एक विशेष बात मैं बता रहा हूं कि इसमें हम सब लोग यहां पर इस फॉर्मूला को हटा देंगे, क्योंकि इससे कोई इनवर्स ट्रिगो का फॉर्मूला नहीं बनने वाला है। तो ये जो 4 फॉर्मूला है इसी से फॉर्मूला बनेगा। इधर 4 है, इधर हम लोग 4 चलेंगे। तो एक फॉर्मूला बता देने से आपके दिमाग में आइडिया बन रहा होगा कि कैसे सोल्व करेंगे। अब देखिए, इधर आप सभी लोग जब साइन पुट करेंगे तो फर्स्ट नंबर 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आइडिया बन रहा हो। दूसरा से दूसरा नंबर बनेगा, जैसे इधर आपका कॉस के रूप में है तो 2 कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, और इधर कॉस इनवर्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। कुछ आइडिया मिल रहा है क्या? मिल रहा होगा, वो नहीं भी बताएंगे ना तभी मिलेगा। जैसे तीसरा नंबर क्या होने वाला है, यह साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो आप खुद सोचो, ये बार बार टेन है इसलिए टेन इनवर्स आने वाला है, और इधर तो कॉस इनवर्स ही रहेगा। लेकिन 1 माइनस 10 स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर माने 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑटोमेटिक कुछ कुछ हो रहा होगा, ये परिवर्तन आप में। अब यहां पर हम लोग तीसरा के बाद चौथा नंबर पर ध्यान देते हैं। देखिए 2 कॉट इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ कॉट स्क्वायर माइनस 1 बाई कॉट स्क्वायर प्लस 1 माने एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। पहले एक बात बताओ, हम किसी को ना बताएं और आप सभी में किसी को बोलें कि फर्स्ट नंबर एक्सप्लेन करना है, कितने लोग एक्सप्लेन कर सकते हो? कि हाँ सर फर्स्ट नंबर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मेरे मुट्ठी में है और मैं गर्दा मचा दूंगा, बस हो जाएगा। देखिए यहां पर डरने का नहीं, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट में कर रहा हूं। देखिए एक्सप्लेनेशन फर्स्ट की यदि बात किया जाए तो यहाँ 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर है। यही चीजें आप सभी के समझ यहाँ फर्स्ट नंबर में लिखा हो, सॉरी कॉस इनवर्स के रूप में है, मैं गलत लिख दिया हूं। कॉस इनवर्स यहां पर 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यही दिया गया। एक बहुत पुराने जमाने से इस फॉर्मूला को आप सब लोग जानते हैं क्या, तो कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या इस फॉर्मूला को आप सब लोग जानते हैं? कॉस 2 थीटा बराबर, ये तो सब लोग जानते होंगे। अब जब ये बात जानते हैं तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर आप सब लोग एक्स कर लीजिए। तो आपसे मैं पूछूं कि बताइए साइन को उस तरफ भेज देंगे तो थीटा बराबर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। इस बात को एकदम दिमाग में सेट कर लेनी है कि एकदम बढ़िया से ठीक कर लेंगे। तो साइन थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स होने वाला है, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। साइन थीटा बराबर एक्स तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो। जब इतनी सारी बातें क्लियर कर लिए, सोच लिए, समझ लिए, तो अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से चल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जब चलेंगे तो अब इसमें एक बात आप खुद सोचिए कि 2 थीटा बराबर कॉस को इधर भेज दिए तो कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आपके पास थीटा आ जाए। यहां पर पहले कॉस 2 थीटा रखना है,
वन माइनस कॉस थीटा टू थीटा जस का तस, अभी वन को रखी, डायरेक्ट हम आगे बढ़ने लगे। वन माइनस आपके पास दो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा के स्थान पर एक्स रख दीजिए, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे चलिए, पहले ही हम भेज रहे थे टू थीटा बराबर कॉस को इधर भेज दिए तो कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहां पर टू थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स है, तो इसमें साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा और यहां कॉस इनवर्स वन माइनस टू एक्स स्क्वायर। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बात को आप समझ पा रहे हैं, जो सोचने का आप सभी का लेवल है वो बहुत ही बेहतर है और इससे आप बहुत ही अच्छा करेंगे। अब दोस्तों आइए, और इस तरह की बात को जब सीखे हैं तो आपके अंदर एक अलग लेवल की कॉन्फिडेंस विकसित हो गया हो। अब देखिए ये सब बच्चे हैं, अभी बोतल से दूध पी रहे हैं। एक गधा लिख रहा है, सर मेरा नेटवर्क इशू है इसलिए वीडियो ठीक से नहीं चल रहा है। गधे कहीं के, कई बात की चर्चा नहीं किया जाता है। इशू है, ठीक हो जाएगा तो क्या बोलने की जरूरत है। यहाँ सीखो, जीवन में वैसी गलतियां नहीं। यही जो अलग लेवल में सोचने वाले लोग और गधे लोग में यही अंतर होती। अपने सोच में परिवर्तन कीजिए। अब किसी ने मान लिया जाए कि आपके घर के बाहर से, मान लिया जाए घर में अगर कद्दू है फड़ा हुआ है जिसे लौकी बोलते हो, ठीक है ना, तो लौकी जो है अगर किसी ने आया और खाने के लिए ले जाकर चुरा कर लेके चल गया, अब उसकी चर्चा मेरे पास करोगे क्या। अब नेट इश्यू हो गया, ठीक हो जाएगा भाई, तो ये जनता के सामने बोलने की जरूरत नहीं छोटी छोटी। अब कभी आप चल रहे हैं, 1 रुपया आपका भूल जाएगा, सर मेरा 1 रुपया भूल गया। कितने एकदम मासूम हो, इतना भी मासूम नहीं बनने का। इतना मासूम बनोगे जीवन भर गधा पर नहीं करना है। कुछ सोचो आगे क्या बोलना है, बोलने की जरूरत है या नहीं है, उचित होगा या नहीं, इतना भर कम से कम सोचो। कुछ भी बोल मत दो कि फ्री में है बोल देते। अब हम लोग फर्स्ट नंबर तो एक्सप्लेन किए। अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ सेकेंड नंबर हो पाएगा क्या, तो सेकेंड नंबर खुद बनाना है साहब। थर्ड नंबर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो आइए अब हम लोग एक्सप्लेनेशन थर्ड पर चलते हैं। जब आप सभी लोग एक्सप्लेनेशन थर्ड पर चलेंगे तो आप सबको फॉर्मूला मालूम है। क्या मालूम है, कॉस टू थीटा बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा भाई वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। और इस इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट मान लें, ठीक है दोस्तों। जब यहां से आप आगे की ओर चलेंगे तो बार बार टेन है, इसलिए हम लोग लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहां के बाद इक्वेशन फर्स्ट से चलिए। देखिए कॉस टू थीटा तो दे दिया है, वन माइनस टेन स्क्वायर तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहां टू थीटा को रखेंगे, कॉस को इधर इनवर्स में भेज दीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए। यहां पर टू थीटा दे दिए तो थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स एक्स आ जाए, तो यहां कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाए। दोस्तों बस इसी बात को एकदम बेहतरीन तरीका से समझने की आवश्यकता है। जब आप एक बेहतरीन तरीका से समझ पाएंगे, सोचने का लेवल यदि आपके पास आ जाएगा, तो फिर आपसे बेहतर कौन जानेगा। आप जितना बेहतर जानते हैं उतना तो एकदम ठीक ठाक तरीके से चल रहे हैं। तो मैं एक प्रयास किया हूं और इस प्रयास में आप सब लोग देखेंगे फर्स्ट, और यहां पर आप देखेंगे तो थर्ड को एक्सप्लेन किया हूं। ये क्या हो गया, जादू। अच्छा इस पर भी और बढ़िया नजर आ रहा था नहीं जी।
एकदम ब्लैक वाला मजा आ रहा है भाई, मेरा स्टडी एकदम जबरदस्त है। हम्म। चलो अभी यहां पर इस पर चलते हैं। देखिए अब इतनी सारी जब काम कर ली, तो अब यहां पर आप सभी को ऐसा करना है, इसको मैं बता चुका हूं। अब दो फॉर्मूला आप सभी के समझ, यहां पर सेकंड और यहां पर फोर्थ, ये HW में भारत सरकार के द्वारा कभी भी यदि आपके पास कॉल जाए तो कृपया कर बना कर रखिएगा, क्योंकि भारत सरकार कभी भी आपसे बोलेगा कि आप भेज दीजिए, तो फोटो ये सब PDF तैयार करके रखिएगा, पहले से बोल दिया जाए। अगर अभी तक ना किए हैं तो आप तैयार कर लीजिएगा। 5 ही लोग के पास जाएगा, लेकिन 5 लोग वो कौन होंगे एक कोई नहीं जानता है, ठीक ना। अब यहां तक जब चीजें सीख चुके, नॉलेज क्लियर हो गई है, अब आप सब लोग तीसरा नंबर भी बना चुके हैं, तो अब हम लोग ये क्या हो गया, यहां के बाद पहला नंबर तो हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसका तीसरा नंबर एक्सप्लेन किया। ओहो, यहां पर फॉर्मूला आगे पीछे हो गया है। ये तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा साहब। हाँ अब सही जगह पर आए, नहीं तो आप सब लोग को PDF जब मिलता तो उसमें दिक्कत हो जाता, अभी तो एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। हाँ अब ठीक है। चलिए अब देखिए यहां से जब चीजें चलेंगे तो अब आप सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत अच्छा आप सभी को लगेगा, और इसमें एक अलग लेवल की अद्भुत कंसेप्ट क्लियर हो। देखिए तो इसमें कैसा लग रहा है आप सभी को, बहुत अच्छा क्लियर नजर आ रहा होगा। देखिए यहां पर अब मैं चर्चा कर रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 10 के बाद, अब आप सभी लोग के समझ 11 का, समझ गए ना। 11 की मैं चर्चा कर रहा हूं, प्रॉपर्टी 11 को आप सब लोग देखेंगे, अच्छा से समझें। देखिए अब यहां पर जो हमने प्रॉपर्टी आप सभी को 10 बताया हूं, इसका चारों क्लियर हो गया है। अब प्रॉपर्टी यहां पर 11 जो बता रहा हूं, इसमें दो प्रॉपर्टी। यहां पर सबसे पहली बात, इस फॉर्मूला पर ध्यान देना है कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। दूसरी चीज, कॉट आपके पास 2 थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 कॉट थीटा होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब जब दोस्तों इतनी बातें जब क्लियर है, तो यहां पर आप जानते हैं फर्स्ट नंबर फॉर्मूला इससे बनेगा 2 tan 1 बराबर tan 1 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकंड नंबर आप सभी के समझ 2 cot 1 x बराबर cot 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। एक बात मैं आप सबको स्पष्ट कर दे रहा हूं कि एक फॉर्मूला 2 tan 1 x बराबर हम एक्सप्लेन करवाए थे, जो साइन इनवर्स के रूप में था। इसमें आप सभी लोग 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर देखे हों, और यहीं पर एक फॉर्मूला और 2 tan 1 x बराबर है, जो tan इनवर्स के रूप में 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। दोनों में कुछ अंतर नजर आ रहा है क्या? ये दोनों में कुछ अंतर समझिए। देखिए यहाँ 2 tan 1, यहाँ 2 tan 1 x आ गया, इसमें साइन इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स है। तो अब देखो यहां पर प्लस का सिंबल है, तो यहां माइनस का सिंबल है। प्लस है तो साइन इनवर्स, माइनस है तो tan इनवर्स, बस इसी पर ध्यान देना है। अब प्लस है तो साइन इनवर्स, माइनस है तो tan इनवर्स, ये हमेशा एकदम ठीक रखना।
इससे आप बहुत बेहतर कर पाओगे। तो अब खैर चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर को एक्सप्लेन कर लेते। तो अब हम लोग चलेंगे एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। जब हम लोग फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के रूप में 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। जैसा कि आप सब लोग फॉर्मूला भी जानते हैं कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट कर लेंगे। क्लियर? हाँ, तो अब इसमें आप ध्यान दे दीजिएगा कि जो अभी मैं बताया हूं प्लस है तो साइन इनवर्स, माइनस है तो टेन इनवर्स होगा। जैसे यहाँ माइनस है तो टेन इनवर्स के रूप में, प्लस रहता तो साइन इनवर्स। ये दिमाग में सेट रखना है, आगे क्लियर हो जाए। थोड़ा सा अब एक काम करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं। बार बार टेन थीटा है इसलिए टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो थीटा बराबर आपके पास टेन इनवर्स एक्स आ जाए। दोस्तों अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे। देखिए टेन टू थीटा तो दे दिया, टू टेन थीटा के स्थान पर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। देखिए टेन को उस तरफ भेज दिए तो 2 थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोस्तों यहाँ 2 थीटा दे दिया तो थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x बाई 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। बस इतना आप सब लोग बेस्ट तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। एकदम अलग, यूनिक, एकदम अलग लेवल की जलवा आने वाली है। तो इस बात को यदि आप समझे हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आई है, तो आप समझिए कि एकदम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। ठीक ना? तो ये अद्भुत प्रयास आप सब लोग को करते रहना है, समझने की कोशिश करना है। आप एक समय वैसा आएगा कि इस क्षेत्र का दिग्गज व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है ना? और देखिए आप लोग तो दिग्गज धीरे धीरे बन जा रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस लेवल विकसित होने का एक मुख्य कारण ये भी है कि आप सभी का सोचने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा हो रहा है, विकसित हो रहा है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी इसका 11th का पहला क्लियर कर दी, दूसरा आप सभी को HW में रहे। अब थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, अब चलते हैं प्रॉपर्टी 12 पर। ठीक ना? तो आइए अब प्रॉपर्टी हम लोग 12 पर चलते हैं। देखिए प्रॉपर्टी नंबर यदि 12 पर चला जाए तो अब इस पर विशेष हम लोग विचार करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सोच को थोड़ा डेवलप करेंगे। तो प्रॉपर्टी 12 की यदि बात करें तो इसमें फर्स्ट नंबर आप सभी के समझ, यहां पर पहले कुछ फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं। जैसे साइन 3 थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा है। अब इससे मैं लिखूंगा तो आइडिया मिल जाएगा। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा आ जाए। tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आ जाए। यदि आपसे पूछा जाए cot 3 थीटा बराबर क्या हो, तो बस cot क्यू थीटा माइनस 3 cot थीटा अब आई 3 cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 यही होता है। तो अब इससे जब फॉर्मूला आप सभी के समझ में एक्सप्लेन करूं तो आप सब में यहां पर 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू देखेंगे तो साइन इनवर्स 3 साइन, तो यहां 3x माइनस 4 साइन क्यूब तो 4x क्यूब। एकदम आइडिया मिल गया हो कि अब क्या करना है। यहां सेकंड नंबर की मैं बात करूं तो अब 3 कॉस इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू तो 4x क्यू माइनस 3x आ जाए।
चौथा तीसरा नंबर पहले लिख देते हैं 3 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा। बस वही काम करना है। tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा। जलवा ही जलवा है। आप सभी से मैं फोर्थ नंबर पूछूं कि बताइए दोस्तों फोर्थ नंबर में क्या होने वाला है। तो 3 cot इनवर्स x बराबर cot इनवर्स एक्स क्यू आ माइनस 3x आ बाई 3x स्क्वायर माइनस 1। बस यही काम कर देना है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए यदि मैं इतना पर चारों के चारों छोड़ दूं, कितने लोग को कोई समस्या होने वाला है? कितने लोग हैं कि नहीं सर अब तो मैं इस क्षेत्र का दिग्गज व्यक्ति हूं, मैं बना लूंगा, आप किस लिए परेशान होंगे? यदि दिग्गज व्यक्ति हो तो रियल में बना लोगे। तो आइए दोस्तों अब मैं यहां पर फर्स्ट नंबर को एक्सप्लेन कराता हूं, जिससे आप ध्यान दीजिए कमजोर कन को कुछ सहयोग मिलेगा। तो मैं फर्स्ट नंबर एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट। देखिए यदि हम लोग फर्स्ट नंबर को जब एक्सप्लेन करेंगे, पूरी बातें को समझेंगे, ठीक है ना, तब यहां से कई सारी बातें आपको क्लियर होकर मिलेगी और बहुत अच्छा से समझेंगे, ठीक ठाक लगेगा। तो एक्सप्लेनेशन जब हम लोग फर्स्ट में चलते हैं, तो अब यहां पर आप सभी के समझ दिया गया 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3। देखिए जी, इतना के बाद आप जानते हैं कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा होता है। इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। बस मामला सेट। जब इतना कार्य आप लोग कर पा रहे हैं, इतना यदि सोच पा रहे हैं, सोचने का लेवल ऐसा आ रहा है, तो फिर मजा आने वाला है, फिर कोई दिक्कत होगा ही नहीं। अब हम लोग ऐसा करते हैं, यहां से अब लेट कर लेते हैं। बार बार साइन थीटा है इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो साइन को इस तरफ ले जाएंगे तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। देखिए अब इक्वेशन हम लोग फर्स्ट से चले, तो साइन आपके पास यहां 3 थीटा तो दे दिया, 3 साइन थीटा के स्थान पर x माइनस 4 साइन क्यू, तो आप सभी के समझ एक्स क्यू आ जाए। यहां पर साइन को इस तरफ भेज दिए तो 3 थीटा बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 आ जाए। अब आप खुद देखिए 3, अब यहां पर आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट होने वाला है, यह 3 थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स x तो है, इधर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x3 आ जाएगा। और इस तरीके से जब आप देखोगे ना साहब, तो आपको पूरी की पूरी कंसेप्ट ही क्लियर होने वाला है। तो ये आप सभी के पास कंसेप्ट की स्पष्टीकरण आने जा रहा है और इस जलवा से आप सभी लोग खुद को द्रवीभूत कर लेंगे और आपका फर्स्ट नंबर क्लियर हो गया। देखिए फर्स्ट नंबर देखने के बाद आपको सेकेंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी सब लग रहा है, लेकिन एक किसी और को मैं यहां एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे पहला किए तो दूसरा आप कर लीजिएगा, मैं तीसरा कर दे रहा हूं, ठीक है ना। तो तीसरा नंबर जब एक्सप्लेन करेंगे तो उस पर थोड़ी ध्यान आनी चाहिए। तो यहां एक्सप्लेनेशन मैं थर्ड कर दे रहा हूं। एक्सप्लेनेशन जब मैं थर्ड की बात करूं तो अब इस पर आप सभी लोग गंभीरता से ध्यान दीजिएगा। एक्सप्लेनेशन थर्ड में 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए अब धीरे धीरे आपको ऐसा आभास हो रहा होगा ना कि इससे इजी टॉपिक कुछ है ही नहीं। देखिए अब आप कहना शुरू कर दिए हो जाएगा, सर नहीं कीजिए, ऐसे ही तो होना चाहिए।
अब यहां पर आप सब लोग फॉर्मूला जानते हैं, tan 3 थीटा बराबर 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 3 tan थीटा बराबर 1 माइनस आपके पास tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। जब इतना आप सोच पा रहे हैं, सोचने का लेवल इतना विकसित कर जा रहा है, इस तरह से चीजें क्लियर कर पा रहे हैं, जब एकदम स्पष्ट है, तो इसे आप इक्वेशन फर्स्ट बोलिए। अब मैं एक काम करता हूं, यहां पर लेट कर लेता हूं। लेट बार बार tan थीटा है, इसलिए tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स आ जाएगा। बस इतना काम कर लीजिए। अब ऐसा करते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट से चल देते हैं। तो यहां पर tan 3 थीटा तो आप देख पा रहे हो, 3 tan थीटा के स्थान पर x आ जाएगा, tan क्यू तो x क्यू हो जाएगा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 3 थीटा तो रहेगा, tan को उस तरफ भेज दो तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 3 तो है, थीटा जो दे दिया, थीटा के स्थान पर आप क्या रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। तो थीटा के स्थान पर tan इनवर्स, अब आपको क्या करना है, तो थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर आ जाए। दोस्तों ये पूरी प्रोसेस को आप समझेंगे तो आपको विशेष इसमें नॉलेज मिलेगी। देखिए अब यहां पर इस प्रोसेस को समझने के बाद, सीखने के बाद नॉलेज लेवल बहुत अलग चला गया होगा, और जिससे आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा पा रहे हैं। 2 मिनट एक नई बात पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, जिससे हम सभी लोगों का कंसेप्ट की जो समावेश है ना, बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, और एक अलग लेवल में कंसेप्ट हम लोग बनाएंगे, जिसे अपने आप में फील करेंगे, अंदर समाहित करेंगे, चीजें आपके अंदर वैसा विकसित हो जाएगा, जिससे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत आगे तक बढ़ा पाएंगे। सोचने का तरीका विकसित होगा, लेवल विकसित होगा, बहुत अच्छा सोचेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सब लोग चल पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस विकसित होगा। आइए दोस्तों, अब थोड़ा सा हम लोग आगे की कुछ बातें कर लेते हैं, तब फिर हम लोग कल के क्लास में यहां से आगे की ओर चलेंगे। जैसे कभी आप सभी के समझ ऐसा दे दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI बातें मैं करने जा रहा हूं। जैसे कभी आपके समझ यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे दे इतना, तो पुट क्या करेंगे, तो यहां पर पुट आप क्या करेंगे, इसके बारे में सोचना है। फर्स्ट नंबर में आपके सामने दिया कि एक्स बराबर क्या पुट करें, समझ गए ना। तो आप खुद सोचिए, एक्स बराबर जैसे ए साइन थीटा हम रखते, ध्यान दीजिए यहां ए है तो ए साइन थीटा है। यदि आपके पास 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा, तो एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू साइन थीटा कर दिए, तो फिर आपके पास एक्स बराबर केवल साइन थीटा होगी। यदि 5 स्क्वायर तो 5 लिखेंगे, 3 स्क्वायर तो 3 लिखेंगे, ए है तो ए, तो केवल मैं यहाँ ए दे दिया तो ए आ गया। लेकिन अब ये जो पुट करने वाला जो मैं लिखा हूं, क्या सही लिखा हूं, तो अब आप खुद देख लीजिए, यहां ए स्क्वायर दे दिया है तो ए स्क्वायर लिखिए, एक्स स्क्वायर तो एक्स के स्थान पर ए साइन थीटा लिखिए, इसका होल स्क्वायर। देखिए यहां कैलकुलेट करेंगे, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दोनों में कॉमन हो जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर आपके पास तो ये बाहर आ जाएगा, ए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट आपका हो जाएगा, तो यहाँ ए स्क्वायर तो आपका बाहर आ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को आप क्या बोलेंगे, या आप ऐसा भी कर लीजिए, या ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बोलेंगे, या ए कॉस थीटा आ जाए।
इसका मतलब इतना आपको स्पष्ट हो गया कि x बराबर a sin थीटा पुट कर सकते हैं, क्योंकि पुट करने के बाद रूट को a सोल्व कर सकता है। तो किसी बच्चे के दिमाग में ये भी बात आ जाएगा कि गुरुजी एक फॉर्मूला और है इतना, या आप x इज इक्वल टू यहां पर और a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए किसी के दिमाग में आएगा कि रूट अंडर a स्क्वायर, यहां x स्क्वायर के जगह पर a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। जैसे यहां a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, दोनों में a स्क्वायर कॉमन ले लिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए। यहां a स्क्वायर तो है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या बोले? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा बोल दीजिए। अब यहां पर अब ए बात जब समझ गए तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आपके पास ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो यहां पर आपके पास साइन। अब ये बात आप खुद समझिए कि यहां पर x बराबर a साइन थीटा भी पुट करेंगे तब भी रूट सोल्व होगा, x बराबर a cos थीटा भी करेंगे तब। अब किसी बच्चे के दिमाग में आएगा कि जी tan करके देखते, करके देखिए यहां a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के स्थान पर a tan थीटा इसका होल स्क्वायर, बताइए a स्क्वायर यहां a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, बताइए a स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहीं पर आकर गाड़ी फंस जाएगी। क्या आप 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला जानते हैं? फॉर्मूला तो कभी आपने पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, प्लस रहता तो कुछ काम होता, माइनस है तो कुछ काम बनेगा ही नहीं, इसलिए इसको हम लोग प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे। तो आपके दिमाग में मैं विस्तृत तरीके से ये बात सेट कर देना चाहता हूं कि कभी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा तो दिमाग काम करने चाहिए क्या पुट होगा। तो इसमें a साइन थीटा या a cos थीटा के अलावा दूसरा कुछ पुट नहीं होगा। कभी भी ऐसा नजर आए तो आप यही पुट करेंगे। अब देखिए कमजोरकन से यदि मैं पूछूं कि एक बात बचाओ बच्चों, यहां पर इतना था तो ये तो पुट कर ली, लेकिन कुछ बातें मैं पूछूं कि जैसे यहां पर आपके पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर दे दी, बताओ क्या पुट करो, पता ही नहीं चलता है। ध्यान देना 16 दे दिया तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर यहां 4 का स्क्वायर तो 4 साइन थीटा या एक्स बराबर 4 कॉस थीटा, ये दोनों में से जो पुट करना है पुट कर सकते हैं। इतना क्लियर होगा। अब किसी से हम इसको मिटा दिए, अब पूछे कि बोलो यहां रूट अंडर 5 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया, दिमाग खराब कि का पुट करे, अरे यहां स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है तो रूट 5 और इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, एक्स बराबर रूट 5 साइन थीटा या एक्स बराबर रूट 5 और कॉस थीटा पुट करो, लेकिन यहां स्क्वायर बना दे, एक तरीका विकसित करनी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप यहां अगला जो दूसरा नंबर में लिखूंगा इसमें साइन पुट होगा कि कॉस पुट होगा कि टेन होगा कि कॉट होगा कि सेक होगा, कौन कौन, जैसे इसमें साइन कॉस पुट होगा तो अगला मैं लिख रहा हूं इसमें बताना है कौन कौन पुट होगा, साइन कॉस की टेन कॉट की सेक कॉस। अब आपके दिमाग काम करने चाहिए, जल्दी बताओ तो सेकंड नंबर में यदि हमारे पास ऐसा आया कि यहां ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस स्थिति में आप क्या पुट करेंगे, जल्दी बोलो कौन वाला फॉर्मूला सेट होगा। तो देखिए यहां एक्स स्क्वायर पीछे है और प्लस में है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा में, माने प्लस होनी चाहिए, तो यहां बीच में प्लस आ रहा है। और यहां 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी होता है जिसे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा के रूप में लाएंगे, तो कॉट में भी आता है। मतलब इस तरह की बातें जब आप समझ चुके हैं आपका सोचने का लेवल आगे। अब देखिए यहां पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसे आप सेक स्क्वायर थीटा आप कर सकते हैं,
इतना आप बात समझ गए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसे आप कॉसेक स्क्वायर थीटा बोलेंगे। ये भी लाइन क्लियर है। अब दोस्तों जब इतनी बातें आप समझ चुके हैं, इसका मतलब ये दिमाग में बातें सेट हो गई होगी कि x बराबर, अब यहां पर a tan थीटा पुट कर सकते हैं या x बराबर a cot थीटा पुट कर सकते हैं। यहां आप यदि रखिएगा tan रखिए या cot a स्क्वायर या a tan थीटा यदि रखेंगे इसका होल स्क्वायर तो सोल्व हो जाएगा। दोनों में a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर a स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, इसी को आप सेक स्क्वायर थीटा बोलेंगे। यहाँ a सेक थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार कॉट वाला a कॉसेक थीटा आएगा। मैंने tan और कॉट आप पुट कर सकते हैं। यदि मैं यहां से आगे बढ़ूं, आपसे पूछूं कि बच्चों एक बात बताओ, यदि यहाँ थर्ड नंबर ऐसा दे दिए कि x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसमें आप क्या पुट करेंगे? तो यहां आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि x बराबर, इसमें आपके पास a सेक थीटा या x बराबर a कॉसेक थीटा, इसी को पुट करें। क्यों? क्योंकि यहां पर आप खुद देखिए कि x स्क्वायर तो x सेक थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो a स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, दोनों में a स्क्वायर कॉमन तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाए। यहां पर आपके पास a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को ही आप tan स्क्वायर थीटा बोलेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आपके पास a और यहां पर tan थीटा आ जाए, बस मामला ठीक। तो आप a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा इसी प्रकार सेक रखिए या कॉसेक रखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये आइडिया आने चाहिए। चौथा एक और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, इस पर भी ध्यान दीजिए। यदि कभी ऐसा दे दे आपके पास, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पर a आवाई 1 प्लस आपके पास a प्लस आपके पास a प्लस x दे दे, या यहां पर a बाई आपके पास a माइनस x दे दे, या आपके पास a प्लस x आबाई यदि a दे दे, ऐसे हाँ ऐसा भी दे सकता है, या आपके पास a और माइनस आपके पास x बाई a दे दे, या a प्लस x बाई a माइनस x दे दे, या आपके पास a माइनस x बाई a प्लस x दे दे। यदि आप सभी लोग को इस तरह का कोई वेराइटी आए, इस तरह का, तो इस कंडीशन में आप पुट करेंगे x बराबर a cos थीटा या x बराबर a cos 2 थीटा। जैसे एग्जांपल से आप समझ लीजिए, मैं समझाना चाहता हूं। मान लिया जाए आप सभी के समझ यहां पर a आबाई a प्लस x है, अब इसको सोल्व करना है तो a cos थीटा या a cos 2 थीटा रख दीजिए। मान लिया जाए कि यहां पर x बराबर a cos 2 थीटा रख दी, तो यहां a तो है, यहां भी a है, x के स्थान पर a cos 2 थीटा रख दी, तो आप खुद देखिए ऊपर में a, नीचे a कॉमन तो 1 प्लस cos 2 थीटा आ जाए, इससे a कैंसिल। 1 बाई 1 प्लस cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा मिल गया, 1 बाई रूट 2 तो बाहर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 बाई cos थीटा आ गया। माने रूट आपका जो है ट्रिगोमेट्रिक सिस्टम से हट जाएगा, और ट्रिगोमेट्रिक सिस्टम से रूट ही हटाने का एक प्रक्रिया है। कांस्टेंट में रूट हो सकता है, लेकिन बाकी जो है पुट करके हटा देना है। आगे इस पर जब हम प्रयोग करेंगे, प्रश्न को बनाएंगे, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। तो आज की क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले क्लास यहां से चलना है। दूसरी चीज, अब आप सभी लोग को बुक का सॉल्यूशन करना है, इसलिए आप सभी के लिए मैं HW देने जा रहा हूं। ऐसे तो मैं कल नहीं कराऊंगा बुक सॉल्यूशन, आप सबको करना है, क्योंकि कल थोड़ा सा अपने स्तर से मैं कई सारा क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको एक कल
लास्ट में इधर जब क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा अपने तरीके से, तब तक आपको बुक का सॉल्यूशन करना है। तो केसी सिन्हा सर के बुक का आप एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.1 आपको पूरा का पूरा HW में, समझ गए ना। और 4.1 आपको आज और कल 2 दिन समय है, 2 दिन में बना लीजिए और तब फिर हम लोग यहां से आगे की ओर चलेंगे। तो एक क्लास कल हमारे साथ आप कंसेप्ट चलिए, फिर हम लोग बुक का सॉल्यूशन कर लेंगे और फिर आप बहुत बेहतरीन तरीके से चलेंगे। कल क्लास होगी, देखता हूं कल भी क्लास अगर मैं ले लूं तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। समय मिलता है क्योंकि फिर ये मैं इधर चाहूंगा कि आपको क्लास लेकर और धीरे धीरे ऐसे कल रूटीन लगेगा तो क्लास हो जाएगा। इंफॉर्मेशन मैं पहले दे दूंगा, ज्यादा चांस है नहीं होने का, अगर होना रहेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास हम लोग यहां से आगे की ओर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।